आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों को ऐसा करते भी देखा होगा और लोगों को ऐसा कहते भी सुना होगा, हम अभी कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि हमने स्नान नहीं किया। तो ये जो हमारा एज ओल्ड ट्रेडिशन है कि बिना नहाए कुछ ना खाना, आखिर इसके पीछे क्या विज्ञान है? आइए करते हैं इसका वैज्ञानिक विश्लेषण। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के आज के एपिसोड में, जहां हम इस बहुत पुरानी परंपरा कि हम बिना स्नान किए कुछ नहीं खाते का वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारी संस्कृति में स्नान के बाद ही भोजन का प्रावधान दिया गया? ऐसा माना जाता है कि प्रातः काल उठ करके हमें कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में, कुछ समय अपने साथ और फिर स्नान करके पूजा पाठ करके ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके पीछे के क्या कारण है? उसका सबसे पहला कारण है शुचिता, यानी प्योरिटी। सही बात है, पूरी रात हमारे शरीर में जो भी कुछ होता है उसके बाद प्रातः काल का समय वो होता है जब हमारे शरीर का वेस्ट, मल स्वतः बाहर निकलता है। आंखों में कीचड़ आता है, मुंह में लार आती है, कानों में गंदगी आती है, नासिका से मल बाहर निकलता है और पेट का मल भी गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। हम स्टूल डिस्चार्ज कर लेते हैं। इसी प्रकार से, क्योंकि सोते समय हमारा शरीर अपने आप को सेल्फ हील करता है, इसी प्रकार से हमारा बहुत सारा मल त्वचा के माध्यम से भी बाहर आता है। भले ही हम एसी में सोएं या हम पसीने में सोएं, तब भी हमारी त्वचा पर मल होता है जिसका साफ होना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा भोजन से पहले हाथ धोएं, मुंह धोएं। इसीलिए प्रावधान है कि कम से कम अपना पहला मील से पहले, उसके पहले आपने कसरत भी करी है, एक्सरसाइज भी की है, आउटडोर भी टाइम स्पेंड किया है, आप स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने और फिर ही अपना पहला मील ग्रहण करें। दूसरा कारण नियम। जीवन में नियम बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने आसपास देखिए, जीव जंतु भी सुबह उठते हैं, सबका नियम है, उठते के साथ स्टूल डिस्चार्ज करते हैं, समय से उठ जाते हैं, समय से सो जाते हैं, यानी उनकी जो उनकी मूल प्रवृत्ति है उसके अनुसार। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव हो गया जिसका न सोने का समय, न जगने का समय, न नहाने का समय, न धोने का समय, मल विसर्जन का भी कोई समय नहीं रह गया। और यही कारण है कि आज का मनुष्य बीमारियों से घिरा हुआ है। फिर आपको मोक्षायतन योग संस्थान आने की जरूरत पड़ती है, जहां हम आपको ये सिखाते हैं कि सही मायने में जीवन कैसे जिए, कब योगाभ्यास करें, कब आहार लें, कैसे खाएं, क्यों खाएं, कितना खाएं, किस प्रकार से खाएं। और भोजन के ही नियम में ये नियम आता है कि हमें हमेशा स्नान के बाद भोजन करना चाहिए। तो नियम जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना फिर हमारा जीवन अनियमित रूप से बिना समय का गुजरता चला जाएगा और हम इसी प्रकार से बीमारियों से जूझते रहेंगे। तीसरा कारण, एक रूटीन बनता है। जब आप सोते हैं रात को, ऐसा पाया गया है, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक शोध हैं जिन लोगों के पास कोई कारण नहीं होता अगले दिन उठने का, यानी जिनके पास जीवन में कुछ करने को नहीं है, वो बहुत छोटा जीवन जीते हैं। वहीं ऑन अदर साइड जो लोग के पास एक ऑब्जेक्टिव होता है, मुझे सुबह उठना है, उठ करके ये करना है, दे हैव अ साउंड स्लीप एंड दे हैव अ लॉन्ग लाइफ। तो जब आपका एक नियम होता है, एक रूटीन होता है, तो आपका हर काम नियम से होता है। वहीं हम कभी भी नहा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, ओहो अभी तो खा लिया, इसके बाद हमको नहाना नहीं है, फिर हमारा काम का समय लेट हो जाता है, फिर करते करते हमारा सोना लेट हो जाता है, हमारी हर चीज़ आगे पीछे हो जाती है और जीवन में कोई रूटीन नहीं रहता। तो एक रूटीन को हम फॉलो करें, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम सुबह उठ करके नहाएं, पूजा पाठ करें और फिर अपना भोजन ग्रहण करें। ये रूल टाइम सेविंग होता है, क्योंकि हमें पता है हमें कब क्या क्या करना है, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। और आजकल गैजेट के ज़माने में तो इतना टाइम वेस्ट, हम कभी भी मोबाइल उठा लेते हैं, माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और उसमें घंटों बीत जाते हैं। इफ़ वी हैव अ स्पेसिफिक रूटीन तो हमारा टाइम सेव होता है, हमारे को लेजीनेस नहीं रहती, आलस से नहीं आता। हमेशा आप देखिए, अगर आप बिना नहाए भोजन करते हैं तो उसके बाद आपको आलस से आता है, नींद आती है। वहीं जब आप नहा धो करके भोजन करने बैठते हैं तो आपको आलस से नहीं आता, आप एनर्जेटिक होते हैं और आप फ्रेश फील करते हैं। और अब आता है हमारा सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण, वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन अच्छा रहे, इस पर बहुत सारे शोध हो चुके हैं। स्नान के बाद जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे डाइजेशन को बेहतर करती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्नान करेंगे
तो स्नान अच्छे पाचन तंत्र के लिए आपको नहाने के बाद ही खाना खाना चाहिए। दरअसल खाना खाने के बाद आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और ब्लड फ्लो आपके पेट की ओर बढ़ सकता है। अगर आप खाना खाने के बाद नहाते हैं तो इससे अचानक शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पाचन स्लो हो जाता है और पेट की गड़बड़ी शुरू हो जाती है। इसीलिए कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, अपच, इंडाइजेशन, एसिडिटी की समस्या को दूर रखने के लिए हमेशा नहाने के बाद ही खाना खाना चाहिए। इससे शरीर में संतुलन पैदा होता है, आप कई बीमारियों से बच जाते हैं। तो ये हमारा विज्ञान कहता है और यही आपका सनातन कहता है कि प्रातः काल उठ करके पहले स्नान करें, उसके बाद भोजन करें। इतनी बार तो आजकल लोग बिना भूख के ही खाते हैं और हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं। जब हम स्नान के बाद भोजन करते हैं, वी आर सो हंग्री एंड वी नो दैट हमारा बॉडी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे शरीर को क्या चाहिए, और हम उतना ही खाते हैं, संतुलित खाते हैं। तो अगर आप वेट लॉस की प्रक्रिया को भी देखें तो स्नान के बाद अगर हम भोजन करते हैं तो उस वक्त हमारा डाइजेस्टिव फायर पीक पर होता है, हम जो भी खाते हैं वो पच जाता है। और आयुर्वेद के अनुसार, योग के अनुसार, हमारा जो पहला मील है दैट शुड बी द हमारा हेवीएस्ट एंड सम्शियस मील। तो आप स्नान करें, स्नान के बाद अपना पहला मील लें, अच्छे से भोजन करें, आपको भारीपन नहीं लगेगा, आपको लेजी लेथार्जिक नहीं लगेगा। उसके बाद आप आगे के जो हमारे मील्स हैं उसमें जो हमने आपको नियम पहले भी कई बार साझा किए वो आप मिला सकते हैं। तो ये है वैज्ञानिक विश्लेषण इस चीज का कि ये जो हमारी एज ओल्ड ट्रेडिशन है कि नहाने के बाद ही भोजन क्यों करें, उसके क्या कारण है। तो हमने इसके आध्यात्मिक कारण, इसके डेली लाइफ से जुड़े कारण और इसके वैज्ञानिक कारण तीनों आपको बता दिए हैं। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन गो टू भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। और अगर आप भी अपच, एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से परेशान है तो इस नियम को कल सुबह से ही अपनाइए। नियम रखिए, स्नान करेंगे उसके बाद ही भोजन करेंगे। अगर आपके मन में भारतीय संस्कृति से जुड़ा कोई और प्रश्न है, कोई और शंका है, कोई और डाउट है, आप क्लैरिटी चाहते हैं किसी चीज़ पे, ये रिचुअल क्यों है, वो रिचुअल क्यों है, आप हमें ज़रूर लिख करके भेजिए। हमने पिछले एपिसोड्स में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे पीरियड्स के दौरान मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, क्या है उसका कारण, जैसे हाथों से भोजन क्यों करना चाहिए, जैसे स्नान उठने के बाद क्यों करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। उसका पूरा प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें। प्रतिदिन हम आपके लिए एक नया वीडियो, एक नए विषय पर लेकर के आते हैं, पर हर फ्राइडे को हम मिलते हैं फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा, एन इनसाइट टू इंडियन कल्चर में। आप अगले फ्राइडे में क्या एपिसोड देखना चाहते हैं हमें ज़रूर लिख करके भेजिए। सबके लिए शुभकामनाएं, शुभाशीष, खुश रहें, आनंदित रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।